तहरीक इंसाफ अपना कोई भी कानूनी केस दलाइल की बजाय तकनीकी बुनियादों पर लड़ती है। वो दलाइल पर बात ही नहीं करती। इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक केसेस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक केसेस का मामला हो, तहरीक इंसाफ हमेशा जजेस और बेंचेस पर ही एतराज उठाती दिखाई देती है। जैसा कि तोशा खाना केस में तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जज हुमायूं दिलावर ने जल्दबाजी में यह फैसला दिया और गवाहान को ना सुनकर हक के दिफा से महरूम किया गया। फिर इसी तरह बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस पर जानिबदारी का एतराज उठाकर उन्हें अपने केसेस से अलग होने का कहा। और अब आर्टिकल 63A की नजरसानी केस पर भी तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मज़हर आलम पर एतराज उठा रही है। तहरीक इंसाफ इस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई देती है कि वो दलील की बजाय जजेस पर धमकियों के जरिए दबाव डाल रही है। आज 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील मुस्तफ़ा काज़मी ने चीफ जस्टिस को धमकी दी कि अगर केस का फैसला हमारे खिलाफ आया के बाहर 500 वकील खड़े हैं। मामला कुछ यूं पेश आया कि केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकील मुस्तफ़ा काज़मी रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप किसकी तरफ से हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि आप बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं, जिस पर मुस्तफ़ा काज़मी ने कहा कि आप कर भी यही सकते हैं। बाहर हमारे 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। मुस्तफ़ा काज़मी ने कहा कि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच गैर आईनी है, 2 जजेस की शमूलियत गैर आईनी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने अदालत में सिविल कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकारों को हिदायत दी कि इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली ज़फ़र ने जवाब दिया, मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जजेस से बदतमीज़ी का ये तरीका अब आम हो गया है। कमरा अदालत से यूट्यूबर्स बाहर जाकर अब शुरू हो जाएंगे। वकील अली ज़फ़र ने कहा कि मैं इस केस में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करना ज़रूरी था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने कल कहा था जो भी आकर दलाइल देना चाहे दे। अली ज़फ़र ने एक बार फिर बेंच पर एतराज़ करते हुए कहा कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, बेंच कानूनी नहीं है, बेंच तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि अभी जो कुछ अदालत में हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसके जिम्मेदार हैं, आप केस नहीं चलाना चाहते तो ना चलाएं, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं इस मामले पर आपके साथ हूँ, मुझे अपना दुश्मन ना बनाएं। बहरहाल तहरीक इंसाफ अपने रवैये से सबको अपने खिलाफ कर रही है और पीटीआई को एहसास तक नहीं। अब तहरीक इंसाफ तो नून लीग को यह ताना देती है कि उसने 90 की दहाई में अदलिया पर हमला किया, लेकिन अब तहरीक इंसाफ भी इसी डगर पर चल निकली है। आज बानी पीटीआई की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई वकला ने एहतजाज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अब वकला का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। सारा मामला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का है, जिस पर तहरीक इंसाफ हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से उलझ रही है। हुकूमत हर सूरत आईनी तरमीम लाना चाहती है और आज हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम में मदद की अपील करती दिखाई दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी पार्टी कायद नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम लेकर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। इरफान सिद्दीकी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आप। जी हमसे गलती हो गई, अब हम जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम को कहां से जिंदा करें? कोई ईसा है हमारे पास? आज अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल हम फिर उसे काटते रहेंगे। मत करें ये गलतियां, आप अपनी हदों में रहें। को आइन कहता है, आइन का क्लास 239 के कुछ भी हो जाए, कोई भी वजह हो, आइन की तरमीम को जो पार्लियामेंट करती है 2/3 मेजॉरिटी से नहीं छू सकते, कोई अदालत नहीं छू सकती। आपने उठा के फेंक दिया है उसको। इस सारे मामले पर हुकूमत से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाहिद खटक साहब, अभी आप नून लीग को या पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ये ताना देते थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, 90 की दहाई में वो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए थे, लेकिन आज जो तहरीक इंसाफ ने किया है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे सीधा हमला नहीं है? क्या वक्त के चीफ जस्टिस को सीधी धमकियां नहीं है? वालेकुम सलाम जी, देखिए आज जो प्रोटेस्ट था वो वकला का था, तो ये अदलिया और वकला का और जजेस का ये रूटीन का मामला ही चलता रहता है जी। देखिए इस टाइम काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जो फैसले करने जा रहे हैं या जो वो अपने लिए तरमीम लाना चाह रहे हैं, जिन लॉयर्स साहब ने रोस्टम पे आके जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स किया है, वो उन्होंने अपने आप को पीटीआई का नुमाइंदा बताया है सर। तो इसलिए ये लीगल फ्रेटर्निटी का और चीफ जस्टिस का मामला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस चीफ जस्टिस का मामला है। जी देखिए, एक तो ये कि
जो तरमीम ये लोग ला रहे हैं, या काजी फाइज ईसा जो के लिए अदलिया के वकार को मजरूह कर रहा है, और वो ये चाहता है कि अदलिया जो है वो काजी फाइज ईसा के ख्वाहिशात के मुताबिक चले। जी देखिए, अदलिया जो है उसने आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है, उसकी जिम्मेदारियां होती है। काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे तो अपना नोटिफिकेशन 40-45 दिन पहले ले चुके थे, और अब जब उनका रिटायरमेंट नहीं, लेकिन शाहिद खट्टक साहब देखिए, यहाँ पे देखिए फैक्ट्स शुड रिमेन फैक्ट्स। देखिए, और फैक्ट्स जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं सर। प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, उनको नोटिफाई किया था, वो हुकूमत ने किया था। और अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं तो जस्टिस काजी फायज ईसा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं लेके आ रहे हैं, ये तो हुकूमत वक्त लेके आ रही है। देखिए, वो राहमवार कर रहे हैं। हमारे इससे पहले हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा ट्रिब्यूनल में केसेस है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन हमारे 2 MNS की केस लगा उनके सामने, उन्होंने फौरन से हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये तरामीम पास हो। अभी ये 63A के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं 63A को उड़ा दूं, और हाउस ट्रेडिंग और जो फ्लोर क्रॉसिंग असेंबली के अंदर, उसके लिए मैं राहमवार कर दूं। तो जी देखिए, काजी फायज ईसा के हवाले से तहरीक इंसाफ इन तमाम इंपॉर्टेंट केसेस में अदम एतमाद का अच्छा, उसका एक तरीका है सर। देखिए सर, उसका एक तरीका है कि जी हमारे केसेस आप ना सुने। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जो जस्टिस शाहिद खट्टक साहब, उसका एक तरीका है ना सर, इनकार कर कि दिया। आप जस्टिस काजी फायज ईसा पे अगर आपको रिजर्वेशंस है और आपको लगता है कि ये आपके बहुत खिलाफ हैं, या आपके पास उनके अगेंस्ट कोई सब्सटैंशियल एविडेंस है, तो आप रेफरेंस ले आए चीफ जस्टिस के अगेंस्ट। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो करें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप वो कतबे उठाएं जिसके ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स हो। इज इट जस्टिफाइड? जी देखिए, वो तो वकला जाने वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि वकला ने जो किया है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है हमारे हक में। नहीं, मुझे बताएं कि वो ठीक किया है, जो किया है, जो भी जिसने भी किया वो ठीक किया है सर। जी देखिए, मुझे आप कंप्लीट करने दें। मखसूस नशस्तों का जो फैसला आया हमारे हक में, लार्जर बेंच ने दिया, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे। आखिरी दिन हमसे हमारे बल्ले का निशान छीन के ये सारी इस टाइम बनी हुई जो इश्यूज बने हुए हैं, इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ, अगर ये हमसे बल्ले का निशान ना लेता। अच्छा, मुझे चले सर, इलेक्शन के बाद शाहिद खट्टक साहब देखिए ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब मखसूस नशस्तों के केस का फैसला किसने इंप्लीमेंट कराना है सर, मुझे बता दीजिए। चीफ जस्टिस ने कराना है, उसकी जिम्मेदारी है सर। चीफ जस्टिस तो उन जजेस में शामिल है जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है, ये तो मेजॉरिटी की जजमेंट है। वो जो 8 रुकनी अक्सरियती बेंच है उसने इंप्लीमेंट कराना है ना सर। वो इस टाइम हेड कर रहे हैं, वो इस टाइम जुडिशरी को लीड कर रहे हैं सर। वही चीफ जस्टिस जो है, 8 रुकनी का काम है सर, जो 8 रुकनी बेंच का अक्सरियती फैसला है, ये 8 रुकनी बेंच कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट कर सकता है। नहीं जी, चीफ जस्टिस जी देखिए, अभी अगर 8 जजेस ने, इन्हीं की टीम है, सुप्रीम कोर्ट की ही जजेस है, अगर चीफ जस्टिस जो है वो फैसले नहीं इंप्लीमेंट कराएगा। नहीं, अब अगर आपने ये सोच लिया है कि आपने पर्सन स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है, किसी एक शख्स को टारगेट करना है, तो सर ये आपकी सवाबदीद है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये ड्यू कोर्स है सर। लीगल यही है कि जी अभी जो बेंच बना हुआ है उसमें हम दोबारा जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की इंप्लीमेंटेशन जो है, अगर चीफ जस्टिस किसी फैसले से इख्तिलाफ भी करता है, उन्हीं का बनाया हुआ ये बेंच था। ये काजी फायज ईसा साहब को बड़ा शौक था लार्जर बेंच का। जब उमर अता बंदियाल जब उसने 2 रुकनी बेंच बनाया तो इसने बैठने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि जी लार्जर बेंच बनाए। तो अभी इसी ने लार्जर बेंच बनाया तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से, उन्होंने उसी लार्जर बेंच ने फैसला किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, और काजी फायज ईसा इस